तो आज हम एक नई वीडियो के ज़रिए जिसमें कि हम वायरस प्रोटेक्शन के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने वायरसेस के बारे में पढ़ा था कि वायरस कौन से होते हैं और कैसे हमारे सिस्टम को ये हार्म पहुंचाते हैं और किस तरह से हमारा सिस्टम इससे ख़राब होता है, इफ़ेक्टेड होता है, हमारी फाइल्स और दूसरी अदर चीज़ें किस तरह से इससे ख़राब होती है। तो हम आज जानेंगे कि जो वायरस प्रोटेक्शन जो होता है हमने किस तरह से यूज़ करना होता है और कैसे कैसे ये हमारे फाइल्स और सिस्टम को सेव करता है और अपने सिस्टम को वायरस से कैसे हमने बचाना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें जानना है कि व्हाट इज़ वायरस प्रोटेक्शन। तो वायरस प्रोटेक्शन क्या होती है? टू प्रोटेक्ट आवर सिस्टम वायरस, जिसको कि हमने क्या बोला था लास्ट वीडियो में, हमने बोला था मालवेयर्स जो होते हैं, इसमें ट्रोजन हॉर्स, बाकी जितने में हमारे पास वायरस आते हैं ये सभी मालवेयर्स की श्रेणी में आती है। तो हमने वायरस क्या होता है इसके पढ़ते हैं। एन एंटीवायरस product is a program designed to detect or remove virus and other kind of malicious software from our computer or laptop. We also know about the different types of antivirus available in the market. हमें बहुत सारे मार्केट में क्या है एंटीवायरस हमें पता है। वी ऑल यूज देम टू प्रोटेक्ट आवर सिस्टम फ्रॉम वायरस अटैक। तो वायरस के अटैक से बचाने के लिए, अपने सिस्टम को बचाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एंटीवायरस का यूज़ करते हैं। और ये हमें पता है कि बहुत सारे एंटीवायरस है, जैसे हमारे पास हम नॉर्टन बोल सकते हैं, उसके बाद क्विक हिल हो गया, और भी बहुत सारे वायरस है जो एंटीवायरस जो हमें सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। चलो इसके बारे में और आगे चलते हैं। हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए ये यहाँ पे हम इस स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहले क्या होगा हमारे पास? यूज़ फायरवॉल। जो हमारी विंडो होती है, विंडो में प्री इंस्टॉल्ड हमारे पास फायरवॉल होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को वायरस से बचाता है। फायरवॉल क्या करता है? फायरवॉल कैन हेल्प अलर्ट यू टू सस्पिशियस एक्टिविटी अक्रॉस योर नेटवर्क। अगर नेटवर्क के ऊपर कोई ऐसी एक्टिविटी या वायरस आ रहा है तो हमारे पास फायरवॉल क्या है, बता देता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को ये हार्मफुल होगा, तो हम इससे अवेयर हो सकते हैं, बचा सकते हैं। और फायरवॉल भी जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एंटीवायरस से। नेक्स्ट देखते हैं, कीप योर सॉफ्टवेयर अप टू डेट। अपने कंप्यूटर सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेटेड रखना है। ऑल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम रिसीव अ फ्रीक्वेंट अपडेट एंड एनहांस इंडिविजुअल फीचर। These updates also include a security measures that keep our computers safe from the latest batch of virus and malwares cooked up by the hackers, जो हैकर के द्वारा बनाए जाते हैं जिससे कि हमारे सिस्टम को ख़राब किया जा सकता है। उससे बचाने के लिए हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम क्या कर सकते हैं? अपने जो है सॉफ्टवेयर को अपडेट करके रखते हैं ताकि उसमें जो है वायरस वगैरह ना आ सके। उसके बाद इंस्टॉल एंटीवायरस प्रोग्राम। तो एंटीवायरस प्रोग्राम, ये आप सभी को पता है कि एंटीवायरस प्रोग्राम ही हम इसलिए इंस्टॉल करते हैं ताकि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वायरस ना आए। तो इंस्टॉलिंग एंटीवायरस प्रोग्राम एंड कीपिंग इट अप टू डेट एंड हेल्प प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर अगेंस्ट वायरस। प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर सिस्टम अगेंस्ट वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना। A new virus appear on a daily basis, so choose an antivirus program that is regularly updated by the manufacturer। जिसने भी बनाया है वो अपडेट करके उसको रखते हैं। और उसके बाद बैकअप योर कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर के जो डाटा है हमने रखा होता है, उसको हमने क्या बैकअप रखना होता है। बैकअप कई बार हो जाता है कि वायरस के थ्रू हमारी जो फाइल्स है वो डिलीट हो जाती है, तो अगर हमने बैकअप रखा होगा डाटा तो हमारा डाटा लॉस नहीं होता है। तो सम टाइम वी आर अनेबल टू डिलीट अ वायरस और मालवेयर ऑफ आवर computers, and when this happen it will need to remove some of our data occasionally a file
corrupted from a harmful code may mean we have to reformat our hard drives. Without a backup, there are no way to recover our lost data. तो इसलिए अगर लॉस्ट डाटा को रिकवर करने का हमारे पास कोई माध्यम या मीडियम ना बचे तो हमें क्या है, पहले से अपने डाटा को क्या करके रखना है, बैकअप करके रखना होता है। तो ये हमारे पास अपना जो डाटा है बैकअप होना ज़रूरी है, जो इम्पोर्टेंट डाटा है हमारे पास। यूज़ अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, पासवर्ड का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या भाई आपका पासवर्ड ऐसा होना चाहिए कि ताकि यूज़र जो है हैकर है उसको आसानी से क्रैक ना कर पाए। ए पासवर्ड इज़ अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस दैट प्रोटेक्ट आवर अकाउंट फ्रॉम एनीवन ट्राइंग टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस इनटू देम। तो हमारा जो वायरस हमारे कंप्यूटर सिस्टम को जो बचाता है, तो हमारे सिस्टम का जो प्रोटेक्शन करने के लिए हमने पासवर्ड बना के रखा होता है, तो पासवर्ड हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिसको कोई भी हैक जल्दी ना कर सके। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद हम क्या देखेंगे, सॉल्यूशन कौन कौन सा, जो इससे पहले हमने जो एंटीवायरस के रिगार्डिंग हमारे पास हमने जो वीडियो कवर की थी उसमें भी बताया था कि डिफरेंट तरह के हार्मफुल जो हमारे पास सॉफ्टवेयर आते हैं वो कौन से होते हैं और इसको किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग हम देखेंगे सॉल्यूशन टू कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स। कौन कौन सा सॉल्यूशन हो सकता है जो हम कंप्यूटर थ्रेट्स को अपने सिस्टम को बचाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, द एंटायर कंप्यूटर सिक्योरिटी बेस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ एक्शन एंड सेफगार्ड which have been categorized in two ways। दो तरह से उसको कैटेगराइज किया जा सकता है। उसमें सबसे पहला क्या आता है, एक्टिव प्रोटेक्शन। एक्टिव प्रोटेक्शन जो हमने कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या है, इट इंक्लूड इंस्टॉलिंग एंड यूजिंग एन एंटीवायरस दैट हैव इंटरनेट सिक्योरिटी ऑल्सो विच शो अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट थ्रेट्स सच एज वायरस, स्पाईवेयर एंड इंट्रूजन ऑल्सो। तो जिस भी तरह के हमने जितने भी वायरस इससे पहले हमने कवर किए थे उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए हम एंटीवायरस यूज़ करते हैं। सेकंड नंबर पे क्या है, प्रिवेंटिंग मेजर्स। प्रिवेंट मतलब वायरस हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ना आए, इससे हमने अवेयर रहना है पहले ही। तो इसमें क्या है, इवन दो अ सिक्योरिटी प्रोग्राम में एक्टिवली डिलीट एंड एलिमिनेट एनी थ्रेड्स यूर पीसी एनकाउंटर्स। तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपने एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखा होगा जो कि वायरस को आपके स्कैन करके निकाल देगा या उसको डिलीट कर देगा। बट क्या है कि कई बार ऐसे वायरस आ जाते हैं जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में डिलीट नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए क्या है, पहले ही अवेयर रहना है। तो यू शुड ऑलवेज हैव टू प्रिवेंट दिस इशू फ्रॉम एवर अराइजिंग। तो इस तरह का कोई इशू आप अराइज ना हो, तो इससे हमने पहले ही अवेयर रहना है। आई होप आपको ये पता चल गया है। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो नेक्स्ट हम आगे वाले इसमें चलते हैं। तो जैसे फायरवॉल, फायरवॉल क्या होती है, फायरवॉल भी हम किसके लिए यूज़ करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। तो इसमें क्या है, इसका क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर अगेंस्ट अ वायरस। तो यूज़ फायरवॉल, फायरवॉल का हम यूज़ करते हैं। तो फायरवॉल कैन हेल्प alert you to suspicious activity across your network. It can also block a virus, worms, and hacker from attempting or downloading a potentially harmful program to your computers। तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो हार्मफुल प्रोग्राम जो इंस्टॉल हो रहे हैं या फिर होने जा रहे हैं उससे क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कौन, फायरवॉल। तो फायरवॉल में हमारे पास क्या आएगा, दो तरह के फायरवॉल हो गए, कैसे, सॉफ्टवेयर फायरवॉल और हार्डवेयर फायरवॉल। ये दोनों तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ए सॉफ्टवेयर फायरवॉल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन अ कंप्यूटर। इट प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम आउटसाइड अटेम्प्ट टू कंट्रोल एंड गेन एक्सेस। तो कैसे प्रोटेक्ट करता है, आउटसाइड से, कैसे, जो सॉफ्टवेयर को आपके बचाता है उसको सॉफ्टवेयर फायरवॉल बोलते हैं। और हार्डवेयर फायरवॉल क्या है, इट इज़ अ physical pieces of requirement designed to perform a firewall duties। A hardware firewall
may actually be another computer or dedicated pieces of equipment which serve as a firewall। तो क्या है, हार्डवेयर फायरवॉल का किस लिए यूज़ होता है, जो कि आपके हार्डवेयर सिस्टम को बचाता है, किस तरह से, जो आपने इक्विपमेंट यूज़ किया है ताकि हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है सही ढंग से चल सके और उसमें कोई ख़राबी ना आए। तो इससे बचाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, हार्डवेयर फायरवॉल्स। तो ये हमारे पास क्या है, दोनों तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फायरवॉल्स। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास जितने भी हमने इससे पहले मॉलवेयर्स देखे थे, तो सोल्यूशन उसके रिगार्डिंग कौन से, सोल्यूशन टू वायरस, एडवेयर एंड स्पाईवेयर। जो इससे पहले हमने वायरसेस पढ़े थे, उससे कैसे हम अपने सिस्टम को बचा सकते हैं, तो किस तरह का सोल्यूशन हम यूज कर सकते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। तो एक्टिव प्रोटेक्शन क्या कर सकते हैं, यूज़ एंटीवायरस, हमने पहले बता दिया है, और एंटी स्पाईवेयर, डाउनलोड अपडेट्स रेगुलरली, अपडेट करते रहना है, और रन फ्रिक्वेंटली फुल सिस्टम स्कैन करते रहना अपने सिस्टम को, और प्रिवेंटिंग मेजर्स, प्रिवेंट किस तरह से हम कर सकते हैं ताकि ये ऐसी हमें दिक्कत ही ना जाए कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आ सके। तो कीप योर सिस्टम अप टू डेट, यूज़ कॉशन व्हेन डाउनलोडिंग फाइल ऑन द इंटरनेट से जब आप किसी भी फाइल को डाउनलोड करें तो उससे आपने प्रिकॉशन या फिर आपने क्या है, अवेयर रहना है। बी केयरफुल यूजिंग, ईमेल को यूज़ करते रहें, केयरफुल रहना है, और डिसेबल कुकी इफ़ पॉसिबल, तो कुकीज़ को आपने डिसेबल करके रखना अगर पॉसिबल हो सके, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि कुकीज़ का यूज़ करके भी जो है यूज़र हमारे सिस्टम को हैक कर सकता है या फिर वह हमारे डाटा को यूज़ कर सकता है अपने लिए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो सॉल्यूशन टू स्पैम और ईवेसड्रॉपिंग। तो ईवेसड्रॉपिंग और स्पैम भी हमने इससे पहले देखा था कि जो अनवांटेड मेल्स वगैरह है वो भी हमारे लिए कंप्यूटर सिस्टम को ख़राब करती है और अनऑथराइज एक्सेस से बचाती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्टिव प्रोटेक्शन हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यूज़ एंटीवायरस, अपडेट यूर एंटीवायरस रेगुलरली, वायरस को अपडेट, एंटीवायरस को अपडेट करते रहना है, और प्रिवेंटिंग मेजर्स, आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं ताकि ये ऐसा हो ही ना। कीप योर ईमेल एड्रेस प्राइवेट रखना है, यूज़ इनक्रिप्शन इन ईमेल्स, इनक्रिप्ट करके रखना डाटा को ताकि वो किसी और ना उसको देख पाए। बी केयरफुल विद ईमेल्स, के साथ केयरफुल रहना है, आप उन्हीं मेल का यूज़ करिए जो आपके लिए अथेंटिक है, जिसका आप जिन मेल्स को आप नहीं जानते या फिर जो मेल आपके यूज़फुल नहीं है तो उससे आपने कोई लेना नहीं है, उन मेल्स में क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, उसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आपने उसको डिलीट करना है। इंस्टॉल इंटरनेट सिक्योरिटी सर्विस, तो इंटरनेट सिक्योरिटी सर्विस के रिगार्डिंग जितनी आपके पास सर्विसेज है उसको आपने क्या है, इंस्टॉल करके रखना है ताकि आपको पहले ही अवेयर किया जा सके अगर इस तरह के कभी वायरस आने के कोई जो आपके पास संकेत आते हैं या वायरस आपके सिस्टम में आ जाता है तो इससे पहले आपको लग जाएगा पता। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, सोल्यूशन टू फिशिंग एंड फार्मिंग। फिशिंग एंड फार्मिंग क्या होती है, जो आपके सिस्टम को अनवांटेड एक्सेस क्या है, किसी और हैकर्स के पास आपकी जो इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको चुरा के ले जाते हैं, तो उससे किस तरह से बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या है, टेक द कंप्यूटर ऑफलाइन, बैकअप ऑल फाइल्स ऑन द हार्ड ड्राइव, जो आपके हार्ड ड्राइव में जितनी फाइल है उसको बैकअप रखना है। लिस्ट द इंफॉर्मेशन और गिव टू फिशिंग स्कैमर्स, क्या करना है, इंफॉर्मेशन को लिस्ट द इंफॉर्मेशन गिव टू फिशिंग स्कैमर्स, तो इस तरह की आपने क्या है लिस्ट बना के रखने हैं जिससे कि, तो ऐसी लिस्ट आपने बना के रखनी है जिसका कि आपने जो है कोई स्कैम अगर इस तरह का कोई करने वाले है तो उनको किस तरह की इन्फॉर्मेशन जा सके ताकि वो उनको पता ना चल पाए सही ऑथेंटिकेशन का। तो रन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को रन करना है, और कॉन्टैक्ट क्रेडिट एजेंसी टू रिपोर्ट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट, अगर कभी इस तरह का होता है तो आपने क्या है, जो भी एजेंसीज है जिससे आपने फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं जिसके रूप से आप वहाँ पे अपनी क्या है रिपोर्ट
जल्दी से जल्दी बतानी है ताकि वो एक्शन ले सके। उसके बाद प्रिवेंटिंग अ मैसेज, इसको प्रिवेंट करने के लिए ताकि ऐसा हो ही ना, तो डोंट ओपन अ ईमेल्स और अननोन सोर्स। जो अननोन सोर्स से आपके पास ईमेल्स आ रही है उसको आपने ओपन नहीं करना है और ना ही उसमें क्लिक करना है। व्हेन इन डाउट डू नॉट क्लिक, अगर आपको डाउट हो रहा है तो आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो सोल्यूशन टू पीसी इंट्रूजन। पीसी इंट्रूजन में क्या है, आपके सिस्टम में कोई अगर थेफ्ट करने की कोशिश कर रहा है अनवांटेड रूप से, जो कि जिसको आप नहीं जानते, तो उससे आप कैसे बचा सकते हैं अपने सिस्टम को। तो ये इससे पहले हमने पिछले वाली वीडियो में हमने देख लिया था इंट्रूजन क्या होता है। तो हम इसके पहले आज हम क्या देख रहे हैं कि किस तरह से अपने सिस्टम को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले ऑथोराइजेशन क्या होती है कि जिसको आप जानते हैं उसको एसेस करने के लिए हमने अलाउ किया होता है। तो खाली अगर आपका सिस्टम कोई चला रहा है तो ऐसा ही पर्सन चलाए जिसके आपके पासवर्ड का पता है। और एथेंटिकेशन जब आपने पासवर्ड सही डाल दिया तो एथेंटिकेशन हो गया है। फायरवॉल आपका यूज़ होना चाहिए। और प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, यूज़ अ प्रॉपर फाइल एक्सेस परमिशन। जो आपकी फाइल्स और उसको एक्सेस करने के लिए परमिशन का है प्रॉपर होना चाहिए। और डिस्कनेक्ट फ्रॉम इंटरनेट व्हेन अवे, जब आप चले जाओ तो इंटरनेट को क्या है डिस्कनेक्ट करना है। और हो सके तो कुकीज़ और सेशन को भी आपने अपनी जो हिस्ट्री है उसको डिलीट कर देना है ताकि दूसरा कोई भी यूज़ ना कर सके। तो ये वीडियो आपकी जो थी ये एंटीवायरस जो आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग थी, किस तरह से हम अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि हमारा सिस्टम सही रहे और लंबे टाइम तक चले। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।